नहीं बेटा, अंदर ही खेला करें बेटा। कुछ हुआ क्या? क्या हमने आपको जगा दिया? काश आप सो गए होते। आप पूरी रात काम कर रहे थे, आराम करना चाहिए ना। अरे कोई बात नहीं। क्या हुआ, आप चिल्लाई क्यों? एपिक खेलते खेलते अकेले ही बाहर चली गई थी। एपिक, आप अकेली बाहर नहीं जाएंगी, ठीक है? मुझे कैट के साथ खेलना है। ठीक है बेटा, सिर्फ हमारे या अपनी अम्मी के साथ कैट को प्यार करें, लेकिन हमसे दूर नहीं जाइएगा, समझ गई आप? ठीक है अब्बू। अब जाइए, अपनी गुड़िया के साथ खेलिए, जाइए। हम क्या करेंगे वरुण? हम हमेशा इस ख्याल में होते हैं जैसे कोई नुकसान पहुंचाने की फिराक में हो। ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा जान, हमें निजात मिल जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। इंशाल्लाह वरुण, इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पिनार। फाइल के बारे में अभी भी कोई उम्मीद है? देखिए, आपको कोई एतराज होना भी नहीं चाहिए। हमें अपोजिंग काउंसिल का अंदाजा है, वो अंधेरे में गोली चलाने की कोशिश करते हैं। हमें किसी बात की कोई फिक्र नहीं, फिर क्या पता उन्होंने कोई चाल छुपाई हो। आप तो जानती हो हम कितने बहादुर हैं। हाँ जानते हैं, यही तो आपकी खासियत है। काम जल्दी खत्म कीजिए, ठीक है? जी बिल्कुल। Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım, unutma beni. यस डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है बताएं? मैं भी यही हूँ गुखान, डालियान में। सब खैरियत तो है ना? बस दुआ है। इन रास्तों को काफी वक्त के बाद महसूस कर रहा हूँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। भाईजान, आप उसे कॉल तो नहीं करेंगे ना? किससे, अलाजा को? तुम होश में तो हो ना गुखान? लगता तो नहीं है। आप जब खामोश हो गए तो हमें लगा कि शायद आप करें। अपने यहाँ का काम खत्म करके जल्दी वापस आता हूँ। ख्याल रहे, आप वहाँ काम से गए हैं। अगर आप अलाजा के साथ होते तो आज आपके पास काम नहीं होता। बस करो गुखान, जो बीत गया उसे भूल जाओ। भाईजान, हमारा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, पर अपनी हकीकत को कभी भूलना नहीं चाहिए। मेरे जी का ख्याल रहे। हम होटल पहुंच गए हैं, फुर्सत से बात करते हैं। जैसा मुनासिब लगे। हमें यकीन नहीं हो रहा, उन्होंने बिना वजह हम दोनों को काम से निकाल दिया। अब हम आपसे क्या कहें यास्मीन, आप कस्टमर को मोटी और बूढ़ी कैसे कह सकती हैं? हमने बस ये सोचा कि वो खुद को आईने में देखती होंगी। बेवजह हम पर इल्जाम न लगाओ। ये नहीं होता अगर आप स्टोरेज में नहीं गई होती। आपको असल में हुआ क्या है? कुछ तो हुआ है आपके साथ। ऐसा नहीं है। आज फिर अम्मी ने किसी लड़के के बारे में बताया, पोटेंशियल हस्बैंड। और आपको केनान की याद आ गई, आपकी बाबा आदम ज़माने की कहानी। केनान? बेवकूफ़ों वाली बातें मत करिए। हम कुछ वक्त अकेले रहना चाहते हैं। अभी अम्मी को भी बताने की नौकरी छूट गई है। किनका कॉल है? अननोन नंबर है। कॉल मत उठाइए, मत उठाइए कॉल। कौन बोल रहे हो? और कौन हो सकता है? आपका भाई। आप समझते हो कि आप छुप रहे हो तो आप सेफ हो? हाँ, ऐसा नहीं है भाईजान, कोई भी मुझे धोखा देकर भाग नहीं सकता, समझे आप? एक एक पल का हिसाब लूंगा। हर वो पल जो हमने जेल में बिताया उसका हिसाब चुकाना होगा।
हम आपको जहन्नुम से भी ढूंढ निकालेंगे, सुन रहे हैं ना? सोते वक्त भी आंखें खुली रखिएगा। हमारी नजरें हमेशा आप पर हैं, आप बच नहीं सकते। आप कहीं भी छुपे बैठे हो, मैं आपको ढूंढ लूंगा और आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। आई बात समझ में? अल्लाह के लिए चलिए यहाँ से निकल चलते हैं। हम आज बॉस से जर्मनी वाली नौकरी की बात करेंगे। कहूंगा काम तेज करें। आपको क्या लगता है वकील साहब? क्या आप रिश्वत दे रही हैं? हो सकता है, या फिर एक तोहफा या एक डेट ऑफर। आप इसे किसी भी नाम से बुलाएं, बस कबूल करें। जरूर कबूल करूंगा। हमारा काम तो हो गया। बस हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। इसके लिए आपका शुक्रिया। इपेक्स हो गई? वो सो गई। जब आप यहाँ नहीं होते हैं तब बहुत डर लगता है वरोल। इतना मत सोचिए। दरवाजा अंदर से बंद करके बेफिक्र रहिए। डरने की जरूरत नहीं। खुदा बहुत रहमदिल है। बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। और आप भी जल्दी सो जाइए, नींद पूरी कीजिए। अम्मी, अब कोई फायदा नहीं है। अब हम थक गए, हमसे और नहीं होता। हमारी प्यारी बच्ची, आप फिक्र ना करें, ऐसे हार नहीं मानते। अम्मी, हम बहुत थक गए हैं। थोड़ा सब्र रखें। आपके अब्बू इलाज ढूंढने के लिए गए हैं।